बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज मिड ब्रेन एनाटॉमी। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने पर्टिकुलरली बात की थी मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स की, जिसमें हमने इन ट्रांसफर सेक्शंस को भी डिटेल से डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मिड ब्रेन की एनाटॉमी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी बात करें तो मिड ब्रेन एक ऐसा पोर्शन होता है ब्रेन का जो कि कनेक्ट कर रहा होता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ, यानी एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है बिटवीन द फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। अब ये जो मिड ब्रेन होता है इसके अंदर हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो जब हमने CSF की सर्कुलेशन की बात की थी तो हमने उसमें ये वाली डायग्राम को डिस्कस किया था कि दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स। सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के नीचे हमें पता है कि ब्रेन स्टेम प्रेजेंट होती है। अब इस ब्रेन स्टेम के तीन पोर्शन होते हैं। सबसे ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, उसके नीचे पॉन्स प्रेजेंट होता है, उसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो जो ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है ये बेसिकली जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसको फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रही होती है। जो वेंट्रिकल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो चार वेंट्रिकल्स होते हैं। दो लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, फिर थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल अल्टीमेटली ड्रेन करता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ दिस सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब इस 3D डायग्राम में इसको समझ लेते हैं कि दिस वन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पोन्स प्रेजेंट है और पोन्स के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस वन इज द मिड ब्रेन। अब इस मिड ब्रेन का जब हम सिजेटली कट करके देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल जो कि प्रेजेंट है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर। अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है ये अल्टीमेटली ड्रेन करता है इनटू द थर्ड वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ दिस सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये जो सेरिब्रल एक्विडक्ट है इसके थ्रू जो थर्ड वेंट्रिकल से फ्लूइड आना होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो ड्रेन करता है इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल। उसके अलावा इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो मिड ब्रेन होता है उसके पोस्टीरियरली कुछ स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं सुपीरियर एंड इंफीरियर कोलिकुलाई। जब हम सेरिबेलम को हाइड करते हैं और फोर ब्रेन को भी हाइड कर देते हैं तो हमें नज़र आता है कि मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास कुछ स्वेलिंग्स प्रेजेंट है। जो इन्फीरियरली प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं इन्फीरियर कोलिकुलस और जो सुपीरियरली प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस। सो दीज आर द इन्फीरियर कोलिकुलाई एंड दीज आर द सुपीरियर कोलिकुलाई। उसके अलावा जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो हम इन्हीं दोनों लेवल से ले रहे होते हैं, यानी इन्फीरियर कोलिकुलस के लेवल से और सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल से। नेक्स्ट हम इसकी सब डिवीजन्स की बात कर लेते हैं। सब डिवीजन्स की जब हम बात करते हैं तो एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं टेक्टम। तो ये हम सजेटली ले रहे हैं यानी लेटरल एस्पेक्ट से देख रहे हैं। तो लेटरल एस्पेक्ट पे एंटीरियरली सेरिब्रल पेडंकल्स प्रेजेंट हैं और पोस्टीरियरली टेक्टम प्रेजेंट है। अब मोर प्रिसाइजली अगर हम सब डिवीजन्स को देखना चाहते हैं तो हम इसके ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, यानी कुछ इस तरह से लेंगे। ट्रांसफर सेक्शन कैसे लेते हैं कि हम यहाँ से कट करके इसको ऊपर वाली साइड से देखेंगे। तो जब हम कट करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नज़र आता है जिसमें दिस वन इज़ द सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के बिहाइंड जो पार्ट प्रेजेंट है मिड ब्रेन का उसको हम बोलते हैं टेक्टम। और इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। यानी एंटीरियरली सेरिब्रल एक्विडक्ट के प्रेजेंट है सेरिब्रल पेडंकल्स और इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है टेक्टम। अब ये जो सेरिब्रल पेडंकल है यानी ये वाला पोर्शन, इसके भी हम 3 सब डिवीजन्स और करते हैं। दीज आर द क्रस सेरिब्राई। इसके पोस्टीरियरली हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा, दीज ब्लैक स्ट्रक्चर्स। और उसके भी पोस्टीरियर यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट और सब्सटेंशिया नाइग्रा के दरमियान ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं टेगमेंटम। ये टेक्टम था, ये टेगमेंटम है। यानी सेरिब्रल एक्विडक्ट के बिहाइंड हो गया टेक्टम, उसके आगे सेरिब्रल पेडंकल। सेरिब्रल पेडंकल के भी 3 पार्ट्स हो गए, क्रस सेरिब्रस, सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड द टेगमेंटम। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन मेजर सब डिवीजन्स आर टेक्टम पार्ट पोस्टीरियर टू एक्विडक्ट, एक्विडक्ट के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ राइट एंड लेफ्ट सुपीरियर इंफीरियर कोलिकुलाई। जब हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ये जो 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है दीज आर द
न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस एंड न्यूक्लियस ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। अभी न्यूक्लियाई की वजह से ही हमारे पास दो स्वेलिंग्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन पर बनती हैं, जिनको हमने 3D डायग्राम में भी देखा था कि हमारे पास दो सुपीरियरली स्वेलिंग प्रेजेंट थी और दो इन्फीरियरली प्रेजेंट थी, जिनको हमने सुपीरियर एंड इन्फीरियर कॉलिकुलाई का नाम दिया था। नेक्स्ट हम सेरिब्रल पेडंकल्स की बात कर लेते हैं। पेडंकल्स की जब हम बात करते हैं तो ये ईच हाफ ऑफ मिड ब्रेन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है एंटीरियर टू द एक्विडक्ट। एंटीरियर टू एक्विडक्ट ये प्रेजेंट है, दिस वन इज एंटीरियर साइड। पता कैसे चला कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरपेडंकुलर फोसा। इसमें भी देख लेते हैं कि दिस वन इज द इंटरपेडंकुलर फोसा, जिसके अंदर हमारे पास परफोरेटिंग सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। ये एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर। तो ये जो अब हम जो सेरिब्रल पेडंकल्स होती हैं इसकी सब डिवीजन्स को देख लेते हैं। तो जब हम इसकी सब डिवीजन्स की बात करते हैं तो हमने बात की थी कि सबसे एंटीरियरली क्रस सेरिब्राई प्रेजेंट होती हैं, दीज आर द क्रस सेरिब्राई। उसके पोस्टीरियरली यानी मिडल पार्ट के अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है और उसके पीछे हमारे पास टेगमेंटम प्रेजेंट होता है। अब कुछ और बॉडीज प्रेजेंट होती हैं पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, वो होती हैं मीडियल एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडीज। तो जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है, दिस वन इज द सुपीरियर न्यूक्लियस ऑफ द सुपीरियर कॉलिकुलस, ये कनेक्ट होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम। इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो कनेक्टेड है विद द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम। उसके अलावा जो हमारे पास होता है इन्फीरियर कॉलिकुलस, वो कनेक्ट होता है विद द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। इसी तरह ये भी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पे के साथ कनेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे सुपीरियर ब्रेकियम था तो यहाँ पे इन्फीरियर ब्रेकियम होगा। और बॉडी कौन सी, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि मीडियल एंड लैटरल जेनिकुलेट बॉडी आर सिचुएटेड ऑन द पोस्ट्रोलैटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। पोस्टीरियरली प्रेजेंट है और थोड़ा सा लैटरल एस्पेक्ट पर प्रेजेंट है। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो सुपीरियर कॉलिकुलस है वो कनेक्ट होता है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम। दिस वन इज द सुपीरियर कॉलिकुलस, जो कि कनेक्ट है लैटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर ब्रेकियम। उसके अलावा जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है वो कनेक्ट होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर ब्रेकियम। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर ब्रेकियम। अब जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है और जो लैटरल जेनिकुलेट बॉडी होती है ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होती है विजुअल रिस्पॉन्सेस के अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास होती है इन्फीरियर कॉलिकुलस और जो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी होती है वो इन्वॉल्व होती है ऑडिटरी रिस्पॉन्सेस के अंदर। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जो थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो अटैच होती हैं मिड ब्रेन के साथ। हमने इस डायग्राम में भी देखा था कि दिस वन इज द थर्ड क्रेनियल नर्व एंड दिस वन इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। तो जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है जिसको हम ट्रोक्लियर नर्व भी बोलते हैं, वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकल रही होती है मिड ब्रेन के। इस ट्रांसफर सेक्शन में देख लेते हैं कि दिस नर्व इज अ ट्रोक्लियर नर्व, जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन से निकल रही है। उसके अलावा ये जो नर्व निकल रही है जो कि सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर निकल रही है, इस नर्व को हम बोलते हैं थर्ड क्रेनियल नर्व या फिर ओक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट जब हम इसके ट्रांसफ़र सेक्शन या इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम दो लेवल्स पे इसके ट्रांसफ़र सेक्शन को लेंगे, एक एट द लेवल ऑफ इन सुपीरियर कॉलिकुलस और एक लेंगे हम एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस। इस वीडियो में हमने पर्टिकुलरली बात कर ली एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मिड ब्रेन के बारे में। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।